ओम शांति। जिनकी दृष्टि सृष्टि बदल देती थी, जिनकी खामोशियां भी गहरे राज खोल देती थी, जिनकी आवाज रूहानियत बिखेरती थी, जिनके कर्मों में सिद्धियों का तिलिस्म था, उन्हीं का नाम नवयुग निर्माता आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी सन 1969 में अपनी साकार देह का त्याग कर संपन्न व संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। उनका स्मृति दिवस 18 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष हमें सशक्त व समर्थ बनने तथा उनके दिव्य कर्तव्यों व जीवन चरित्रों का स्वरूप बनने के लिए हमें प्रेरणाएं देता है। आज स्मृति से स्थिति इस खास कार्यक्रम के जरिए आइए उनके जीवन चरित्रों का अवलोकन करें। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से ऐसा ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते थे। वे कोई प्रसाद बांटते तो भी पूछते, क्या शिव बाबा को याद किया है? और यदि कोई समस्या सामने आती तो भी कहते कि शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आ जाती है और उसके मुख से माँ माँ शब्द ध्वनित हो जाते हैं, अथवा जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की सुधि बनी ही रहती है, वैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम विभोर स्मृति बनी ही रहती। इसलिए वे सदा उसी की ही चर्चा करते। शिव बाबा के यज्ञ के प्रति ब्रह्मा बाबा का घनिष्ठ स्नेह था। एक बार बाबा वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वत्सों ने देखा कि बाबा के एक पाँव के अंगूठे को छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। एक वत्स ने पूछा, बाबा यह क्या हुआ है? बाबा ने कहा, बच्ची, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं। तब यह भी देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उठकर इन्हें हटाना चाहिए और शिव बाबा के यज्ञ की चीज़ों को हानि पहुंचने से बचाना चाहिए। मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे कि पाँव से थोड़ा सा लगा, उससे बहुत मामूली सी झरीट आई है। बच्चे थोड़ा बहुत तो
हिसाब किताब है वह तो सामने आता ही है और चुकता होता जा रहा है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है। बच्चे, बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की किसी चीज का नुकसान ना हो। इस प्रकार बाबा न केवल प्रीतिपूर्वक याद ही करते और न केवल ज्ञान में रमण ही करते, बल्कि सभी से अधिक उन्हें ही सेवा तथा यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। बाबा के जीवन के जिस पहलू की जितनी चर्चा करें उतनी कम है। उनके मुख पर सदा मुस्कान होती, परंतु वे अंतर्मुखी और गंभीर भी होते। वे खूब टोली खिलाते और पिकनिक कराते, परंतु साथ साथ वे बाजार के खान पान से मन हटा देते और मन की तृष्णाओं को भी शांत करा देते। वे अथक रीति से सेवा करने व कर्म करने में प्रवृत्त करते, परंतु वे उतना ही ध्यान अपनी मनोस्थिति और अपने परम पुरुषार्थ पर दिलाते और अलबेलेपन से होने वाली अवर्णनीय क्षति के प्रति भी सचेत करते। वे मनोविनोद व खेल मेल में भी ले जाते, परंतु उतनी ही महत्ता वे विदेही अवस्था, उपराम अवस्था तथा मौनावस्था को भी देते। इस प्रकार एक निराला और सर्वांगीण व्यक्तित्व था बाबा का, जो प्रेरक था, आकर्षक भी था, आदर्श भी था, व्यावहारिक भी था, लौकिक चर्चा में भी कुशलता लिए हुए था और अलौकिक तथा पारलौकिक दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ था। ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन रूपी गुण सागर का जब हम मंथन करते हैं तो उसमें अनेकानेक नए नए हीरे व मोती निकल कर आते हैं। उनके जीवन वृत्त का रील जब मन के समक्ष गुजरता है तो किसी दृश्य को देखकर तन खुशियों में विभोर हो जाता है, तो किसी दूसरे दृश्य को देखकर प्रेम में नैन गीले हो जाते हैं। सचमुच ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र, उनकी महानताओं और उनकी विशेषताओं का वर्णन इतना अधिक है कि जिन्हें देखकर व सुनकर मन बरबस कह उठता है, वाह मेरे बाबा वाह। बाबा के मन का अटूट नाता एक शिव बाबा से ही था। बाबा को और किसी चीज की चाह थी ही नहीं। न उन्हें मान की इच्छा थी, न शान की, न धन की, न सत्ता की, न गुरुडम की, न भबके की। वे तो सदा शिव बाबा के ही गुण गाते थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन के बूट को देखकर यहाँ तक कह दिया कि यह तन तो शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, यह शिव बाबा की कुटिया है, सो भी ऐसी कि मुरम्मत मांगती रहती है। उन्होंने अपने सभी नाते शिव बाबा से जोड़े हुए थे। उनके प्रारंभिक वाक्यों में से एक यह था कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। उनके पास पहले जो भी संपत्ति थी वह सब भी उन्होंने शिव बाबा को समर्पित कर दी थी। उन्होंने उसके बाद एक पैसा भी अपना नहीं समझा। मधुबन में तब प्राय नित्य प्रति ही भोग लगा करता। ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा के साथ मनाने की यही तो दिन है जब वे शिव बाबा से मनोमिलन व सूक्ष्म वार्तालाप की बात समझाते। तब शिव बाबा के प्यार में उनके हाव भाव देखने योग्य होते। उनके अपने व्यक्तित्व या व्यवहार से यदि कोई प्रभावित होता और महिमा करता तो भी वे यही कहते कि महिमा एक शिव बाबा की ही करो जिसने हम सभी को उच्च बनाया है, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। शिव बाबा के बनाए हुए जो भी नियम थे और जो भी निर्देश थे उनमें से किसी एक की भी रंच मात्र भी अवहेलना नहीं की। वे कहा भी करते थे कि जब प्राण तन से निकले तो केवल एक शिव बाबा की ही याद हो और उससे पहले जीवन काल में उन्हीं के संग खाएं, उन्हीं के संग बैठें, उन्हीं के साथ ही हमारे सभी नाते हों।
यही उनकी प्रीति थी जिसने उन्हें शिव बाबा के इतने निकट होने का परम सौभाग्य प्राप्त कराया। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर हम देखते हैं कि वे योगियों में शिरोमणि थे और स्वयं गुणों से भरपूर भी थे, परंतु विशेष बात यह है कि वे दूसरों में गुण भरने, उन्हें वरदान देने, उनमें योग्यता लाने, उनकी उन्नति में खुश होने, उनको संरक्षण, स्नेह व सहयोग देने में भी कलावान थे। महिलाओं को समाज में उचित मान दिए जाने, उन्हें उचित अधिकार मिलने, उनकी जागृति के लिए संगठन बनाने की ओर बाबा ने जो कदम लिए वे अपनी प्रकार के अनूठे थे। ऐसे कदम उससे पहले किसी ने नहीं उठाए थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बाबा ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कन्याओं और माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर उनको समर्पित कर दिया। उसमें लाखों रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। पिताश्री को कन्याओं माताओं का तिरस्कार असह्य था। जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे तब यद्यपि वे श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, चित्रों में दासी की तरह श्री लक्ष्मी को विष्णु के पांव दबाते हुए नहीं देख सकते थे। अतः वह चित्रकार को विशेषतया बुलाकर चित्र का यह भाग बदलवा देते थे। इसी प्रकार शिव बाबा और पिताश्री ने युवा वर्ग के लिए भी जो कार्य किया वे अपनी प्रकार का अद्वितीय ही है। अन्य लोगों ने तो युवा शक्ति को समाज के निर्माण कार्य में लगाने की ओर बहुत बाद में ही ध्यान दिया, जबकि युवा शक्ति तोड़ फोड़ में लग रही थी। परंतु शिव बाबा ने तो पिताश्री द्वारा सन 1937 में ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। जिन लड़के और लड़कियों को लोग अनुभव शून्य, अविकसित और महान कार्यों के अयोग्य समझते थे, पिताश्री ने उन्हीं को देश और समाज के कल्याण के निमित्त बनाया। पिताश्री हमेशा कहा करते थे कि युवा वर्ग में जो उमंग, तरंग, उत्साह, बड़ी उम्मीदें और शक्ति आधिक्य होता है, उसको यदि सही लक्ष्य और मार्ग दे दिया जाए तो उससे समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है, और यदि उसे मर्यादा और चरित्र के किनारे न दिए जाएं तो वही विध्वंसात्मक कार्य कर गुजरते हैं। अतः पिताश्री ने प्रारंभ से ही युवा वर्ग की ओर विशेष ध्यान दिया। बाबा जब प्यार करते वे केवल प्रेम मूर्त नहीं बल्कि उसके साथ साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति और कल्याण मूर्ति भी होते, और वे अपनी सूरत से भी मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। वे हाथ उठाकर अंगुलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी को अपनी ओर जब बुलाते तो वो चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भागा आता कि कहीं देर हो जाने पर खजाना लुट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता और बाबा उसे अपनी बाहों में भर कर दुलार देते।
जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होती। गोया वह बाद में बाबा से पूछता कि बाबा क्या सेवा है, परंतु पहले तो वह बाबा की मधुर मुस्कान देखकर आत्मा के मिलन की चाह पूरी करता। यदि वह सायंकाल का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वह प्रातः का समय होता तो उसमें कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह ज्वार भाटे की तरह उभर आता कि वह उस दिन पहाड़ उठाने में भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता। जैसे सुराही मिट्टी से बनी होती है और वह गर्मी से तपे हुए दिनों में प्यास बुझाती है और ठंडक लाती है, वैसे ही यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, तथापि वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्वरूपनिष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वे दोनों शायद अलग ही न होते थे। जब वे खाना खाते तो अपने साथ भोजन कर रहे वत्सों को कहते, यह देखो, यह हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे यानी ब्रह्मा बाबा को कितने प्यार से भोजन करा रहा है। यह यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते और कोई उन्हें आकर कहता कि बाबा ट्रंक कॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव बाबा पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वे ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उस पर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता कि जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा अब उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुधि न रहती और देह के संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा का मनन, चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते करते काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते गए थे और उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे ना हो। उनकी निद्रा भी निद्रा नहीं रही थी, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश तो आटे में नमक के समान ही रह गया था, या शायद इतना भी नहीं था, क्योंकि उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते। आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी हुई थी, बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और वत्सों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वहीं आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्ग प्रदर्शना भी लेता।
वही कमरा उनका शयनागार भी था, उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी। वहाँ ना कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, न उसमें कोई गलीचा बिछा था, न वह वातानुकूलित था और ना ही वहाँ कोई डबल फोम पड़ा था, परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तरे पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चूना, गद्दी भी सफेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें सफेद वस्त्रधारी बाबा के सामने जब बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की कालिमा भी मिट जाती। वह निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बनाव ठनाव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा, कितनों को प्रेरित व प्रोत्साहित करके विकारों से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा और ईश्वरार्पित होने का संकल्प दिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यवान है और वह मनुष्य आत्माओं को पावन तथा उनको शांति की सेवा देने के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में खयानत होगी। राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया, दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा अथक और उनके स्नेह की छाप अमिट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता थे। उनके चितवन पर भीनी भीनी सी मुस्कुराहट, चेहरे पर उभरते अनेक प्रकार के दिव्य भाव और व्यक्तित्व से निरंतर हो रही शांति की वृष्टि मंत्रमुग्ध कर लेता था। बाबा का व्यक्तित्व, वे नैनों की भाषा बोलते थे। आज भी उनकी वो अलौकिक तस्वीर भीतर के नैनों के सामने आ जाती है। यद्यपि ब्रह्मा बाबा आज व्यक्त रूप में हमारे मध्य नहीं है, परंतु आज भी अव्यक्त रूप में वह हमारी पालना कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी हम हर पल कर रहे हैं। उनकी स्मृतियां आज भी स्थिति और स्वरूप बना रही हैं। इस सृष्टि की ऐसी महान आत्मा को हम सभी का शत शत नमन। प्रभु शरण आ